नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी विसर्ग संधि के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिए आवश्यक है जो व्याकरण से इतर अन्य विषय को प्रतिष्ठा विषय के रूप में लिए हैं तथा शास्त्री उपशास्त्री के छात्रों के लिए भी उपयोगी है। इसके पूर्व तक हम लोग ने ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण यहाँ तक अध्ययन किया था, इसका भी अध्ययन किया था। तो आज अगला सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्य। तो सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम। विप्रतिषेध होने पर पर कार्य हो। तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्। तुल्य बल विरोध होने पर कार्य हो। तुल्य बल विरोध क्या है? बराबर समान बल वाले का विरोध हो आपस में, तो वहाँ पर कार्य होगा, पूर्व नहीं होगा, पर होगा। तो तुल्य बल विरोध के लिए लक्षण किसको कहते हैं? तो उसके लिए कहते हैं कि अन्यत्र लब्धावकाशयो रेकत्र प्राप्तिस् तुल्य बल विरोधः। मतलब अन्यत्र अन्य अलग अलग जगह, पृथक पृथक जगह जहाँ पर प्रवृत्त हुआ है सूत्र, उन सूत्रों की प्राप्ति एक जगह हो तो वो तुल्य बल विरोध है। अर्थात अलग अलग जगह, पृथक पृथक जगह प्रवृत्त जो सूत्र है, उन दोनों सूत्रों की प्राप्ति एक जगह हो तो वहाँ पर तुल्य बल विरोध होता है। तो इसीलिए इसका लक्षण हम लोग कहते हैं अन्यत्र लब्धावकाशयो रेकत्र प्राप्तिस् तुल्य बल विरोध। तो ये तुल्य बल विरोध हो गया, होता है। तो इसमें पर कार्य होगा। तो यहाँ अब उदाहरण हम देखते हैं। मनोरथ है तो मनस धन रथ, ये संधि विच्छेद करेंगे। मनस धन रथ, तो मनस धन रथ में संधि विच्छेद करने पर सन्निकर्ष संहिता से हमने संहिता संज्ञा कर दिया और मनस के सकार को रू से रुत्तो कर दिया। रुत्तो करने के बाद रू के उकार को उपदेशनाश के इत से इत हो गया, तस्य लोप से लोप हो गया। तो मनर रथ ये स्थिति बनी। मनर रथ बनने पर अब यहाँ हसीच से उत्तो प्राप्त हुआ रेफ को और रोरी से रेफ का लोप प्राप्त हुआ। जैसे हसीचा कहता है कि हस पर होने पर जो रुत्त संबंधी जो रेफ है उसको ऊ हो, तो यहाँ भी हस पर ही है रथ का र। और रोरी भी कहता है कि रेप पर होने पर रेप का लोप हो, तो यहाँ रथ में रेप पर है, र पर है, अर्थात रेप का लोप। दोनों की एक साथ यहाँ प्राप्ति हुई, अर्थात हसीचा से उत्तो भी प्राप्त हुआ और रोरी से रेफ का लोप भी प्राप्त हुआ। तो क्या करेंगे? तो ये तुल्य बल विरोध हो गया, क्योंकि अन्यत्र हसीचा भी कहीं प्रवृत्त हुआ है, जैसे शिवो वंद्य यहाँ पर प्रवृत्त हुआ है, रोरी पुनरमते इत्यादि में प्रवृत्त हुआ है। तो अलग अलग सूत्रों की प्रवृत्ति हुई है, तो एक साथ यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ तुल्य बल विरोध हो गया। तो तुल्य बल विरोध होने पर अब सूत्र लगा विप्रतिषेधे परम कार्यम। विप्रतिषेध तुल्य बल विरोध होने पर कार्य हो। तो पर कार्य पूर्व और पर में पर कार्य हो, तो पूर्व कार्य क्या है? हसीच, मतलब वो है 6वें अध्याय के प्रथम पाद के 114वां सूत्र है, और रोरी है 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 14वां सूत्र है। तो पूर्व कार्य हो गया हसीच और पर कार्य हो गया रोरी। तो ये रोरी सूत्र के द्वारा रेप का लोप यहाँ पर प्राप्त हुआ। रोरी से मनर के रेप का जो र है उसका लोप प्राप्त हुआ। तो प्राप्त होने पर उसको बांध कर अब सूत्र लगा पूर्वत्रा सिद्धम। तो पूर्वत्रा सिद्धम क्या कहता है? सपाद सप्ताध्यायीम प्रति त्रिपादी असिद्धा। सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी शास्त्र असिद्ध होते हैं, और त्रिपाद्याम अपि त्रिपादी शास्त्र में भी पूर्व के प्रति परशास्त्र असिद्ध होता है। तो यहाँ सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी, इसका हम लोग इसको जानेंगे। सपाद सप्ताध्यायी किसको कहते हैं? अर्थात प्रथम अध्याय से अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय से लेकर 8वें अध्याय के प्रथम पाद तक के जितने सूत्र हैं वो हो गए सपाद सप्ताध्यायी, अर्थात 7 अध्याय और एक पाद किसका? 8वें अध्याय का। तो ये
इसके अंतर्गत आने वाले सूत्र सब सपाद सप्ताध्यायी हो गए, और त्रिपादी जो बचे हुए 3 है। 8वें अध्याय के दूसरा, तीसरा और चौथा पाद जो है वो त्रिपादी हो गए, क्योंकि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है, तो इस तरह त्रिपादी हो गए 8वें अध्याय के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद के सूत्र। तो सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी में विरोध हो तो त्रिपादी शास्त्र असिद्ध होगा, सपादी शास्त्र सिद्ध हो जाएगा, और यदि दोनों त्रिपादी हों तो पूर्व के प्रति पर सिद्ध होगा, अर्थात पूर्व हो जाएगा, पर नहीं होगा। तो ये पूर्वोत्तरा सिद्धम कहता है। तो अब यहाँ सूत्र को हम देखेंगे, तो सपाद सप्ताध्यायी सूत्र है हमारा हसीच, क्योंकि 6वें अध्याय का प्रथम पाद का सूत्र है, और त्रिपादी हो गया रोरी, क्योंकि 8वें अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है। तो सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध, तो त्रिपादी शास्त्र अर्थात रूढ़ी ये शास्त्र, ये सूत्र असिद्ध हो गया। असिद्ध होने पर अब हसीच से यहाँ पर रेप के जो मतलब रेप के स्थान पर उत्त हो गया, उत्त हो गया तो ऊ हो गया, मन उ रथ ये बना, मन उ रथ बना, और मन उ रथ बनने पर फिर आद्गुण इस सूत्र से गुण हो गया, तो मनोरथ ये सूत्र ये प्रयोग सिद्ध हुआ, मनोरथ। यहाँ पर अब विप्रतिषेधे परम कार्य में इसका कार्य क्या हुआ, तो कहते हैं कि यह सूत्र सपादी और त्रिपादी में नहीं लगता। यदि सपादी सूत्र है और त्रिपादी सूत्र है, दोनों में बल विरोध हो रहा हो, तो वहाँ ये सूत्र नहीं लगता है, केवल सपादियों में ही लगता है, अर्थात दोनों सूत्र सपादी हों तो वहाँ पर ये सूत्र लगेगा, पूर्वोत्तरा सिद्धम नहीं लगेगा। तो इसका ये है। तो इसी को इन्होंने आगे से लिखा है, मनस रथ इत्यत्र रुत्वीकृते, मनस रथ यहाँ पर रुत्व करने पर, अर्थात ससु से रू करने पर, हसीच इत्युत्वे, हसीच इस सूत्र के द्वारा उत्व और रोरीति लोपे प्राप्ते, मतलब हसीच से उत्व और रोरी इससे रेप का लोप प्राप्त होने पर विप्रतिषेधे परम कार्यम इस सूत्र से लोप प्राप्त होने लगा, अर्थात इस सूत्र की सहायता से रोरी इससे रेप का लोप प्राप्त होने लगा। तो फिर इसको बांधकर पूर्वोत्तरा सिद्धम इस सूत्र से रोरी को असिद्ध कर दिया, तो हसीच इससे उत्वयी हो गया, तो मनोरथ ये रूप सिद्ध हुआ। तो अब अगला सूत्र है, एतत्तदो सुलोपो कोरनय समासे हलि, एतत्तदो सुलोपो कोरनय समासे हलि। तो अककारयो ककार से भिन्न अर्थात जहाँ पर अकच प्रत्यय न हुआ हो, अव्यय सर्वनाम न मकच प्राक्टे, इस सूत्र के द्वारा एतत् और तत् में अकच प्रत्यय करते हैं, जैसे ऐसा क बनता है, सक बनता है अकच प्रत्यय होने पर, ऐसा नहीं हुआ हो, अर्थात अकच प्रत्यय जहाँ पर नहीं हुआ हो, शुद्ध एतत् और तत् शब्द हो, तो उसके बाद जो सु है, सु विभक्ति जो है, सु प्रत्यय जो है, उसका लोप होगा हली हल पर होने पर, न तो समास में न हो। तो यहाँ पहले निमित्तक हो गया, हल पर होना चाहिए, हल वर्ण पर में होना चाहिए, और एतत् और तत् शब्द से परे सु का लोप होगा, लेकिन एतत् और तत् शब्द ऐसा न हो कि वहाँ अकच प्रत्यय हुआ हो, शुद्ध रूप से एतत् और तत् शब्द हो तभी होगा। फिर मतलब नए समास न हो तब होगा, यदि नए समास हुआ हो तो नहीं होगा। तो इसका सूत्रार्थ है। तो अकच प्रत्यय से भिन्न जो एतद और तत् शब्द है, उससे परे सु का लोप होता है, हल पर होने पर नए समास हो तो नहीं होगा। ये सूत्रार्थ इसका है। तो उदाहरण देखेंगे हम लोग, ऐसा विष्णु, तो यहाँ एतत् शब्द से सु प्रत्यय लाया, एतत् सु हो गया, या फिर एतत् को त्यदादि नाम से हमने ये अत्व पर रूप कर दिया, फिर तदो स सावनंत्यो इस सूत्र के द्वारा स हो गया, फिर आदेश प्रत्यय से सत्व हो गया, तो ऐसा स विष्णु बना, स अर्थात सु के अनुबंध लोप हो जाने पर ऐसा स अर्थात ऐशस विष्णु, ये स्थिति बनी। तो अब यहाँ सूत्र लगा ये एतत्तदो सुलोपो कोरनय समासे हलि। तो अककार्यो ककार से भिन्न, तो यहाँ ककार नहीं है, एतत् शब्द का ऐसा यहाँ शब्द है,
एतत् शब्द, उससे परे सु है ही है स, उसका लोप हो हल पर होने पर, हल पर क्या है विष्णु का वह है, और नए समास में न हो तो नए समास भी यहाँ नहीं है, इसलिए सु का लोप हो गया, तो ऐसा विष्णु ये रूप सिद्ध हुआ। तो अगला उदाहरण है उसी तरह सशंभु, तत्शब्द का यहाँ है, तत्शब्द से भी तेदादि नाम अत्तो पर रूप, और त को स तदोसो सामानांतयो इस सूत्र के द्वारा, तो सस सु आ जाने पर सशंभु, इस स्थिति में यहाँ भी तत्शब्द है, ककार से भिन्न है तत्शब्द, और हल पर है शंभु का स, और नए समास भी नहीं है, इसलिए सु का लोप हो गया, तो सशंभु ये रूप बना। अब फिर यहाँ प्रश्न करते हैं, सूत्र में अको कहा है, अको कहा है, ककार से भिन्न ऐसा कहा है, तो ककार से भिन्न क्यों कहना है? अको किम, ककार से भिन्न एतत् और तत् शब्द ऐसा क्यों कहते हो? आप मत कहो, केवल ये कहो कि एतत् और तत् शब्द से परे जो सु है उसका लोप होगा हल पर होने पर, अनय समास में मतलब नए समास न होने पर, ऐसा आप कह दो, ये अर्थ करो। तो कहते हैं यदि ऐसा अको नहीं कहेंगे, ककार से भिन्न नहीं कहेंगे, तो एशको रुद्र, ये प्रयोग में भी यहाँ जो एशको में जो रेप को उत्तो हुआ है वहाँ न होकर वहाँ स का लोप हो जाएगा, फिर एशक रुद्र ऐसा रूप होने लगेगा, क्योंकि यहाँ एतत् शब्द से अकच प्रत्यय अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे, इस सूत्र के द्वारा अकच प्रत्यय होकर ऐसक शब्द बना है, ऐसक शब्द बनकर सु आया, तो ऐसकस है, ऐसकस रुद्र, इस स्थिति में यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगा, क्योंकि ककार से भिन्न कहता है, यहाँ तो ककार है तो नहीं लगा, तो स को रुत्तो हो गया, ससु से रु, और हसी से उत्तो हो गया, गुण हो गया, तो ऐसको रुद्र ये रूप हुआ। अनय समास से किम, फिर कहते हैं नए समास से भिन्न क्यों कहते हो? ऐसा न कहो तब भी आपका रूप सिद्ध हो जाएगा, सशंभु ऐसा विष्णु। तो कहते यदि नए समास से भिन्न नहीं कहेंगे तो अस शिव, यहाँ अस नए समास हुआ है, तो यहाँ अस जो तत्शब्द वाला है नए समास हो जाने के बाद अस बना है, तो असस शिव, इस स्थिति में भी सु का लोप हो जाएगा। तो यहाँ नए समास का से भिन्न कहने के कारण या नए समास होने के कारण ये सूत्र नहीं लगेगा, और सु को रुत्व विसर्ग हो गया, तो असह शिव ये रूप बना। हली किम, अब सूत्र में फिर हली हल पर होने पर क्यों कहते हो? हल पर होने पर न कहो तब भी तो आपका रूप सिद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं हल पर नहीं होने पर ऐसा नहीं कहेंगे, तो ये सूत्र, तो यहाँ एतत् शब्द से भी अत्र पर होने पर जो ऐसा स अत्र, इस स्थिति में भी स का लोप हो जाएगा, यहाँ क्योंकि यहाँ हल पर नहीं है, यहाँ तो स्वर वर्ण है, अ पर है अत्र का, अतः यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगा, स को रुत्तो हो गया, उत्तो हो गया, उ हो गया, और फिर पूर्व रूप हो गया, तो ये सूत्र ये रूप सिद्ध हुआ, गुण इत्यादि। तो अगला सूत्र है सोची लोपे चेत पाद पूरणम, सोची लोपे चेत पाद पूरणम, तो ये विसर्ग संधि का अंतिम सूत्र है। तो ये कहता है कि स इत्यस्य अर्थात सु का लोप, स इत्यस्य स्वरलोप, मतलब तत्शब्द से परे सु का लोप हो अचि अच पर होने पर, तत्शब्द से परे सु का लोप हो अचि अच पर होने पर, यदि पाद की पूर्ति हो रही हो, तो छंद इत्यादि में श्लोक इत्यादि बनाने में यदि उस स का हम लोप कर देते हैं और पाद की पूर्ति हो रही हो, छंद बन रहा हो, तो हम स का लोप करेंगे, तत्शब्द से परे सु का लोप करेंगे। तो यहाँ उदाहरण देते हैं, सेमाम विद्धि प्रवृत्तिम, सेमाम विद्धि प्रवृत्तिम, यहाँ स इमा ये मंत्र है, तो जगती छंद वाला, तो यहाँ पर जगती छंद का ऋग्वेद का मंत्र है, तो यहाँ जगती छंद बनाने के लिए यहाँ पर तत्शब्द के बाद जो सु आया स हुआ, तो सस इमा ऐसी स्थिति थी, सस इमा, यहाँ पर स का लोप हम कर देते हैं तो संध की पूर्ति हो रही है, इसलिए इस सूत्र से स का लोप कर दिया, स इमा बना, स इमा बनने पर अब आद्गुण से गुण हो गया, तो सेमाम विद्धि बना, सेमा ये बन गया, सेमाम विद्धि। तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सूत्र नहीं करेंगे तो आप सस हो जाएगा, स को रुत्तो करेंगे, उत्तो करेंगे, मतलब रुत्तो करेंगे, र होगा, र के स्थान पर यत्तो कर देंगे, य हो जाएगा,
तो स य ईमा हो जाएगा, फिर यकार का लोप सकल से लोप कर देंगे तो स ईमा बनेगा, तो फिर गुण हो जाएगा, तो सेमा ऐसे बन सकता है। लेकिन यहाँ यत्व के प्रति आद्गुण असिद्ध हो, मतलब यत्व असिद्ध हो जाएगा आद्गुण की दृष्टि में। तो आद्गुण की दृष्टि में यत्व असिद्ध हो जाने पर स ईमा ऐसे ही रूप हो सकता है। ये तदर्थ ये सूत्र आवश्यक है, ये सूत्र सार्थक है। तो दूसरा सैष दासरथी राम, तो यहाँ सैष ये प्रयोग है। तो यहाँ भी तत्शब्द से सु आया तो सस ऐसा ऐसी स्थिति थी, तो यहाँ भी स का लोप कर दिया पादपूर्ति करने के लिए, तो स ऐसा बना और वृद्धि कर दिया तो सैष ये रूप बना। तो सैष यहाँ भी सो का लोप हुआ है। तो सैष दासरथी राम एक श्लोक है इसमें, सैष दासरथी राम सैष राजा युधिष्ठिर सैष कर्णो महादानी सैष भीमो महाबल, ये श्लोक है। तो यहाँ सब जगह सैष सैष है, तो हम स का लोप कर दे रहे हैं तो पाद की पूर्ति हो रही है। तो इस तरह से विसर्ग संधि लघु सिद्धांत कौमुदी का विसर्ग संधि प्रकरण आज समाप्त हुआ। इसका अच्छी प्रकार से हम लोग अभ्यास करेंगे, अच्छे प्रकार से इसको ध्यान देंगे, क्योंकि ये संधि हम लोग को लिखते समय हमेशा ये काम आने वाला है। जब तक हम लोग संधि का ज्ञान न हो तो अर्थ भी नहीं कर सकते हैं, कहाँ क्या हुआ है, कहाँ य का लोप हो रहा है, कहाँ क्या है, कौन सा शब्द है। अतः इसको अच्छी प्रकार से ध्यान देंगे।